गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। हम सब की जिम्मेदारी है कि रियासत के साथ वफादार हों। रियासत है तो सियासत है, रियासत तो हम सब की जान है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात हैं जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया वो उनकी जाती राय है। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत तमाम पार्टीज की ख्वाहिश है मसाइल हल हों। 1972 में हमारी आबादी 7 करोड़ थी, आज 25 करोड़ है। आबादी इतनी बढ़ गई है कि आगे कैसे चलना है लोगों ने फैसला करना है। अवाम गवर्नेंस से मुतमईन है तो ठीक, मुतमईन नहीं तो आइन के मुताबिक फैसला करें। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की जरूरत है तो हो जानी चाहिए। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे या फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। DGISPR का वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं है। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और इलीट हैं। ये लोग लेवीज फोर्स को अपने सरदारी फोर्स समझते हैं। ये कहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। सरदार चाहते हैं 1000 अरब के बजट में हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी करवाएंगे। ये लोग बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं। हम इलीट और सरदार से नहीं बल्कि बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। मिसिंग पर्सन का पता ऐसे चलता है कि वो BLA में शामिल हो गया। लापता अफराद की फहरिस्त को BLA के दहशतगर्दों से मिलाएं तो एक जैसी होगी। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीर हमारा अटूट अंग है और रहेगा। कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। ये कश्मीरियों ने तय करना है कि उन्होंने पाकिस्तान से मिलना है या भारत से। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वसाइल पर बात करें तो सबसे ज्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई। रियासत को अंदाजा था कि उनके पीछे कौन है। 12 नशिस्तों का एजेंडा नहीं था, इनके मकासद कुछ और थे। आज़ाद कश्मीर के मामले से फौज का ताल्लुक ही नहीं, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से ताल्लुक है। आज़ाद कश्मीर से मुतालिक जो सूरत हाल है उसका जवाब आइन में मौजूद है। जिसने जो जुल्म किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही अपना घर, माँ बाप और अपने बच्चे छोड़कर अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फख्र हैं। शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कश्मीर से मुतालिक जितने भी बयान दिए आज भी उस पर कायम हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले कह रहे हैं कि मुहाजिरीन की सीटें खत्म कर दें। मैंने कहा था मुहाजिरीन की सीटें खत्म नहीं होंगी। मुहाजिरीन ने कुर्बानियाँ दी, उनके प्यारे शहीद हुए। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू है। सियासी जमातें इस तरह काम नहीं कर पाएं जिस तरह करना चाहिए था। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। मोहसिन नकवी की तजवीज़ घिसी पिटी है। सिंध के लोग ये तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम नीचे चला गया तो वो तजवीज़ दें। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। नौजवानों ने आगे बढ़कर इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी है। वो कभी भी कॉकरोच नहीं। हमने कभी नौजवानों को कॉकरोच नहीं समझा। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। मौजूदा इंतजामी ढांचे में एक विफाक और 4 सूबों का निज़ाम मौसर अंदाज में नहीं चल रहा। पाकिस्तान दुनिया के 180 से ज़ायद ममालिक से बड़ा मुल्क है। मुल्क में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मोहसिन नकवी के नए सूबों वाली बात की तायद करते हैं। नए यूनिट्स बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। सदर IPP अलीम खान ने कहा, मोहसिन नकवी की इंतजामी इस्लाहात पर बातें इंतहाई गौर तलब और वक्त की ज़रूरत है।
गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने का मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर का ऐलान, कहते हैं मुआहदे पर मरहलावार अमल होगा। गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की राह हमवार होगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स नई फ़लस्तीनी पुलिस के साथ सिक्योरिटी संभालेगी। हमास ने गैर मुसल्लह होने को इजरायली इनखला और तामीर नौ से मशरूत कर दिया। हमास के मुज़ाकराती वफ़द के रुकन गाजी हम ने कहा कि इजरायल ने जिम्मेदारियां पूरी ना की तो पेशरफ्त नहीं होगी। गैर मुसल्लह होने के अमल में इजरायल का कोई किरदार नहीं होगा। कौमी कमेटी गैर मुसल्लह होने के अमल की जिम्मेदारी संभालेगी। वज़ीर-ए-आज़म का गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम, उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि इसके नतीजे में गजा अमन मंसूबे के तमाम वादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इस पेशरफ्त के हुसूल में सालसे का किरदार अदा करने वाले ममालिक खराज तहसीन के मुस्तहिक है। ट्रंप की क़यादत में ये पेशरफ्त बोर्ड ऑफ पीस के लिए एक अहम कामयाबी है। ये कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की राह हमवार करेंगी। ईरान पर सख्त हमले करेंगे, अमरीकी सदर की धमकी, कहा एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। काबीना इजलास के दौरान ईरान के साथ जंगबंदी की बहाली से मुताल्लिक सवाल पर ट्रंप ने कहा अमरीका सिर्फ फतह चाहता है। दावा किया कि अमरीकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क पोस्ट का कहना है कि ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात को मौका देने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं ईरान फौरी जंगबंदी मुआहदे पर अमल करे। खित्ते को जंग में धकेलने वाला इजराइल हर धर्मी से बाज न आया। इजरायली कौमी सलामती के वजीर एतमार बिन गोयर ने गजा से मुतालिक मुजवजा अमन मुआहदा मुस्तरद कर दिया। कहा हमास रहनुमाओं के टारगेट किलिंग रोकने का मुआहदा दरअसल हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका देने के मुतरादिफ है। गजा में कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए। इजराइल को हर सूरत फतह हासिल करनी चाहिए। कोयटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कान में धमाका, जहां भाग कारकुनों की तादाद 34 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 34 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। धमाका मीथेन गैस भर जाने के बायस हुआ। 42 मजदूर मौजूद थे। जहां भाग कारकुनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला से है। कराकरम की चोटी ब्रॉड पीक पर लापता कोह पैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। 10 में से 2 कोह पैमाओं की लाशें इसकर्दू पहुंचा दी गईं। दीगर की तलाश जारी। बीमार अतालवी कोह पैमा को भी पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोह पैमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता टीम में अमरीकी, नेपाली, ओमानी और पाकिस्तानी कोह पैमा शामिल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से मीर रजा अली की लाश मिलने की तहकीकात। पुलिस को मकतूल का मोबाइल फ़ोन मिल गया। फ़ोन लाश मिलने की जगह से कुछ दूर मिला। मकतूल के मोबाइल फ़ोन के CDR से हासिल 50 से ज़्यादा नंबर्स की भी छानबीन। टैक्सी ड्राइवर और दीगर अफराद के बयानात कलमबंद। ईरान मिस्र को अपना दोस्त और खत्ते में अहम शराकतदार समझता है। इसकी सिक्योरिटी हमारी इंतहाई तरजीहात में से है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा हम सबको इजराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहना चाहिए जो खित्ते के अमन को सबूताश करने के लिए हैं। खतरा वाज़े और मुश्तरका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। ईरान पर जंग मुसल्लत करके अमरीकी सदर अवाम में मकबूलियत खोने लगे। अमरीकी इदारे AP नॉर्थ के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 2/3 अमरीकियों का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। ईरान से मुतालिक ट्रंप की कारकर्दगी की हिमायत 34% से कम होकर 28% रह गई। सर्वे में 72% अमरीकियों ने तेल और गैस की कीमतों को काबू में रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दिया। सिर्फ 20% अमरीकी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी रखने के हक में हैं। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे के किरदार को कलीदी अहमियत हासिल है। कारोबारी बरादरी की तरक्की में ही पाकिस्तान की तरक्की पन्हा है। वफाकी वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के ताजिरों और सनतकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों सूबों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि पूरी हुकूमत आपके साथ है और हम आपके तमाम जायज़ मसाइल हल करेंगे।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। पानी में डूबे इलाकों के रिहायशियों को भी मुश्किलात का सामना। मरी में बारिश के बायस मरी एक्सप्रेस वे पर इमारत जमी बोस। इमारत को चंद माह कबल खतरनाक करार दिया गया था। दरख्त गाड़ी पर गिरने से एक शख्स जख्मी। बारिश से नदी नालों में तगयानी। कराची में आज से मानसून हवाओं के ज़ेर असर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब और खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असरअंदाज होने लगी। और चेहरे पर मुस्कुराहट, कदमों में रिधम और हाथों के इशारों से ट्रैफिक रवां दवा। नुमाइश चौरंगी पर डांस स्टाइल में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला एहलकार शहरियों की तवज्जो का मरकज। एहलकार ट्रैफिक संभालने के साथ साथ शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी बिखेर रहा है।